पुराने पंजाब के उस जमाने की बात है जब गांव की जिंदगी में मोबाइल फोन नहीं थे, बिजली के पंखे नहीं घूमते थे और शाम का मतलब था आंगन में चारपाइयां, हुक्के की गुड़गुड़ाहट और चांदनी रात में मिट्टी की खुशबू। पेड़ों पर कौवे शोर मचाते और नहरों के किनारे बच्चों की हंसी गूंजती। इन्हीं दिनों जिला हाफिजाबाद के मफासात में वास्तव में एक छोटा सा गांव चक बाउली था, जो अपनी सादगी, मेल जोल और शुद्ध मानवता के लिए प्रसिद्ध था। इसी गांव की गलियों से एक कहानी जन्म लेती है, जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी के जज्बातों, रिश्तों और मिट्टी से जुड़ाव का आईना है। कहानी है बाबा मंजूर और उसके परिवार की, जिन्होंने जीवन की कठिनाइयों, गरीबी और जमाने के बदलते रंगों में भी अपना दामन सच, मोहब्बत और खुलूस से भरे रखा। बाबा मंजूर एक बूढ़ा किसान था जिसकी हड्डियों में अब कमजोरी आ चुकी थी, मगर दिल अभी भी खेत की मिट्टी जैसा ताकतवर था। वह रोज सुबह अजान के साथ जागता, अपने बैलों को पानी पिलाता और धोती संभालते हुए खेतों की तरफ निकल जाता। गांव वाले उसे जिंदा सूफी कहते थे, क्योंकि वह दुनिया के झमेलों से दूर सीधे दिल का, सच बोलने वाला और मेहमान नवाज इंसान था। उसका एक ही बेटा था, हनीफ, जो शहर में पढ़ता था और हर 2 महीने बाद छुट्टियों में गांव आता। हनीफ पढ़ा लिखा नौजवान था, मगर अपने गांव की मिट्टी, मां के हाथ की रोटी और नहर के ठंडे पानी को कभी न भूला। एक साल बरसात के मौसम में गांव में भारी बारिश हुई। छतें टपकने लगी, कच्चे रास्ते कीचड़ से भर गए और नहर का पानी खेतों में दाखिल हो गया। लोगों की फसलें खराब हो गईं। बाबा मंजूर की जीवन भर की कमाई, उसके चावल के खेत पानी में बह गए। वह जमीन पर बैठा खामोशी से सिर्फ एक बात कह रहा था, अल्लाह की रजा, शायद हमसे कुछ गलती हुई है। गांव के दूसरे किसान बैंक से कर्ज लेने का सोचने लगे। किसी ने जमीन बेचने का इरादा किया, मगर बाबा मंजूर ने एक अलग कदम उठाया। उसने अपनी पगड़ी उतारी, हवेली के सहन में सब गांव वालों को बुलाया और कहा, आओ, हम मिलकर दोबारा बीज बोएंगे। न हम भीख मांगेंगे, न जमीन बेचेंगे, जाएंगे। हम एक दूसरे के हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि यह मिट्टी हमारी मां है। गांव वालों ने पहले तो उसे पागल समझा, लेकिन उसकी बातों में ऐसी सच्चाई, ऐसा यकीन था कि वो उसके पीछे चल पड़े। बाबा मंजूर ने अपने बेटे हनीफ को शहर से बुलाया। हनीफ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कम्युनिटी ज़राती मंसूबा बनाया, जहां हर किसान एक दूसरे की मदद करेगा, पानी की बारी लगेगी और जो ज्यादा वह गरीब को सहारा देगा। गांव के बुजुर्गों ने दुआ दी और नौजवानों ने दिन रात काम किया। बाबा मंजूर ने अपने 2 बैल बेच दिए ताकि बीज खरीद सके, जबकि हनीफ ने अपना लैपटॉप बेच दिया। यह खुलूस, कुर्बानी और इज्तिमाई सोच थी जिसने चक बाउली को दोबारा जिंदा कर दिया। मौसम बदला और नए बीजों से खेत दोबारा हरे भरे हो गए। नहर का किनारा, जो पहले पानी की ज्यादती से उजड़ गया था, अब लोगों के खुलूस से सज गया। बाबा मंजूर अपनी पगड़ी दोबारा सर पर रखकर मुस्कुराया और कहा, बेटा, असल इल्म वो है जो इंसान को जोड़ दे और असल इबादत वो है जो किसी का बोझ बांटे। यह समय गुजर गया, मगर समय के साथ कुछ कड़वी हकीकतें भी आईं। गांव में मोबाइल फोन आ गए, लोग शहरों को जाने लगे, जमीनें किराए पर लगने लगीं और पुराने बुजुर्ग अब मस्जिद के कोने में तन्हा बैठे नजर आते। एक दिन बाबा मंजूर बीमार हो गया। उसका जिस्म साथ छोड़ रहा था, लेकिन ज़बान पर तस्बीह जारी थी। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे वहीं दफन किया जाए जहां उसके बैल जुता करते थे। गांव वालों ने उसकी वसीयत पूरी की। उसकी कब्र नहर के किनारे है, जहां हर जुमे को कोई न कोई आकर फातिहा पढ़ता है। हनीफ आज भी कभी कभार शहर से आकर उसकी कब्र के पास बैठता है और बच्चों को कहानियां सुनाता है कि कैसे एक बूढ़े किसान ने पूरे गांव को अपनी हड्डियों की कमाई से बचा लिया। आज चक बाउली में एक छोटा सा बाबा मंजूर लाइब्रेरी स्कूल खुला है, जहां हर दीवार पर एक फिक्रा लिखा है, यह मिट्टी हमारी मां है, जो इसे छोड़ दे वह अपनी पहचान खो दे।